नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद आज मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। यानी कि महागठबंधन के सरकार में जो मंत्री बनने वाले हैं वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। 31 नेताओं की सूची बताई जा रही है जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा आरजेडी के कोटे से बनने वाले मंत्रियों की हो रही है, क्योंकि जेडीयू के तरफ से तो एक बात साफ हो गई कि जो बीजेपी के साथ सरकार में मंत्री थे वही फिर से दोबारा शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन आरजेडी जो कि पिछले 5 सालों से सत्ता से दूर है, आखिरकार उनके कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे? तो 16 मंत्री आरजेडी के कोटे से मंत्री पद का शपथ ग्रहण आज करेंगे। लेकिन इनमें भी चर्चा एक खास वर्ग की सबसे ज्यादा हो रही थी, भूमिहार। देखिए, पिछले कुछ समय से जिस प्रकार तेजस्वी यादव इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार काम करते नजर आ रहे थे, अब मौका था कि इस वर्ग को यह दिखाना कि हम केवल बोलते नहीं बल्कि करते भी हैं। ऐसे में ये तो तय था कि आरजेडी किसी न किसी भूमिहार को अपने कोटे से मंत्री बनाएगी, लेकिन वो कौन होगा? देखिए, 3 एमएलसी आरजेडी के विधान परिषद में है। विधानसभा में कोई विधायक भूमिहार आरजेडी का नहीं है। अनंत सिंह थे, उनकी विधायकी चली गई, तो अब बचे ये 3 एमएलसी। एक मुंगेर से अजय सिंह, एक पटना से कार्तिक सिंह और तीसरे पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार। अब इन तीनों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिरकार आरजेडी किसे मंत्री बनाएगी। देखिए, मुंगेर वाले अजय सिंह की तो चर्चा मंत्री बनने की रेस में नहीं थी। लेकिन अगर बात करें 2 और एमएलसी की, तो एक पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार और दूसरे एमएलसी पटना के कार्तिकेय सिंह, जो कि अनंत सिंह के भी खासम खास हैं। उन दोनों के बीच में ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि यही दोनों में से कोई एक मंत्री बनेगा। शुरुआती समय में पलड़ा सौरभ कुमार का भारी बताया जा रहा था और उसके पीछे कई कारण दिए जा रहे थे। पहला कारण तो ये बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, तो वो सौरभ कुमार जो कि एक युवा है उनके साथ जा सकते हैं। फिर ये कहा गया कि क्योंकि सौरभ कुमार के पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो तेजस्वी यादव से बेहद बेहतरीन हैं, मधुर हैं, इस वजह से भी सौरभ कुमार का पलड़ा भारी है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये दिया जा रहा था क्योंकि ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच की जो टकराहट है वो जग जाहिर है, और इसलिए ललन सिंह नहीं चाहते थे कि अनंत सिंह का कोई करीबी नीतीश कुमार के कैबिनेट में जगह बनाए। और इस वजह से ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से कहा था कि वो सौरभ कुमार को ही अगर भूमिहार कोटे से मंत्री बनाना है तो वो उन्हीं को बनाए। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर ललन सिंह का दबाव काम नहीं किया, यानी कि कार्तिकेय सिंह को फोन घूम गया है कि आप मंत्री बन रहे हैं और राजभवन सही समय पर पहुंच जाइएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो कहा वो अब करके भी दिखाया। अनंत सिंह के करीबी होने के वजह से जो कार्तिकेय सिंह पर तलवार लटक रही थी उससे तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के खासम खास कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाने का ठान लिया है और आज कार्तिकेय सिंह आपको राजभवन में शपथ लेते भी बहुत जल्द दिखाई देने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से जेडीयू के तरफ से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की कि किसी प्रकार से अनंत सिंह के करीबी को मंत्री नहीं बनने देना है। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि जानते हैं कि इस महागठबंधन की सरकार में वही सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हीं के दम पर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ऐसे में वो नीतीश कुमार का दबाव नहीं झेलेंगे, बल्कि वो जिसे चाहेंगे उसे अपने पार्टी के कोटे से मंत्री बनाएंगे। और देखिए, पहली बार एमएलसी बने हैं कार्तिक सिंह, लेकिन अनंत सिंह के खास हैं,
बावजूद वो मंत्री बन रहे हैं। आप कार्तिकेय सिंह के बारे में जानते होंगे, हाल के समय में भी जब अनंत सिंह को सजा हो गई थी, उनकी विधायकी चली गई थी, तो वो खुलकर इस पर बोल रहे थे। नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलने से जरा भी हिचकिचाते नहीं। साथ ही साथ अब जिस प्रकार से मोकामा की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, उनके साथ भी चुनाव प्रचार में आपको घूमते नजर आते हैं। और जिस प्रकार से अनंत सिंह के साथ उनकी करीबियां हैं, उसको लेकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद जेडीयू के और ललन सिंह के दबाव में कार्तिक सिंह मंत्री नहीं बने। लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने यह ठाना है कि कार्तिक सिंह ही मंत्री बनेंगे और आज वो आपको शपथ लेते भी नजर आने वाले हैं। तो जो तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से लगातार एक समुदाय को, खासकर भूमिहार समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो उन्हें ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हम केवल बोलते नहीं, करके भी दिखाते हैं। और शायद यही वजह है कि अनंत सिंह के खासम खास बेहद करीबी कार्तिकेय सिंह इस बार महागठबंधन की सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। आरजेडी के कोटे से जो 16 मंत्री शपथ लेंगे, उनमें एक कार्तिक सिंह भी आपको नजर आएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।